गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है एंड माय पिक्चर एवरीथिंग क्लियर? अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे साइन दीजिए कि आपको सब कुछ ओके है, प्लीज। ओके, ओके दोस्तों, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। ओके दोस्तों, ओके डन, ओके ओके, वेरी गुड। धन्यवाद आप सबका कि आप मुझे रिप्लाई दे रहे हैं फेसबुक के ऊपर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, धन्यवाद। ओके दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको छोटा सा हिंट। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। वो इसी के साथ आपका दोस्त, आपका मित्र और आपका शुभचिंतक फ्रॉम हरविंदर सिंह हैरी फ्रॉम इंडिया इटली। दोस्तों, उन लोगों के लिए छोटी सी इंट्रोडक्शन जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम हरविंदर सिंह है, ओरिजिनल नेम। वैसे तो मैं 3 नाम है इस टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर मशहूर चल रहे हैं, हरविंदर सिंह, हैरी एंड तीसरा नाम है हरविंदर हैरी। तो दोस्तों, आप पे डिपेंड आप किस नाम से मुझे जानते हैं। ओके, आई एम द मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट काउंसिल और मैं न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम के अंदर प्रेसिडेंट मैं रैंक का स्टेटस है। और आई एम सर्टिफाइड मास्टर प्रोफी कोच एंड जीनियस ऑफ फाइनेंस होस्ट, मेंबर ऑफ वर्ल्ड जर्नल फॉर पीस एसोसिएशन एंड कंपनी लीडर इन इंडिया। तो मोस्टली काम इंडिया में चल रहा है, तो इसलिए मुझे कंपनी ने पूरा भार इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर डाल रखी है। इंटरप्रेन्योर एंड स्पीकर एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके दोस्तों, आज का सेशन क्या है? आप में सोच रहे होंगे भी आज ये ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है जो हैरी उफ हरविंदर सिंह लेके आए हैं जिसके लिए हमें ये सेशन सुनना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने लाइफ का तथ्य, सत्य और ट्रुथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो हमें इस लाइफ के अंदर ढकेलती हैं, रैट रेस की लाइफ के अंदर। और मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग आज ये चाहते हैं कि मैं अपनी रैट रेस लाइफ ब्रेक करूं, मैं 8 से 5 वाला जो सिस्टम उसे मैं ब्रेक करके बाहर निकलूं। कौन से लोग ये चाहते हैं कि मैं अब 90% भीड़ में से निकल 10% भीड़ के अंदर आना चाहते हैं? तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए कि आप में से कौन कौन लीडर्स और मेरे दोस्त और भाई बहने ये चाहते हैं कि हम रैट रेस लाइफ से निकल के हम एक दूसरी लाइफ 10% पॉपुलेशन के अंदर हम एंटर हो, जिसका लाइफ वर्ल्ड में जिसका नाम रिचेस्ट वर्ल्ड क्लास का अंदर माना जाता है। तो बताएंगे फेसबुक पे के अंदर अपने कमेंट्स के अंदर कौन कौन से लीडर्स ये चाहते हैं रैट रेस लाइफ को ब्रेक करने के लिए। खासकर हमारे एम्प्लॉयर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ से दुखी हो चुका हूं, 8 से 5, 9 से 10, 9 से 6, 9 से 5 जॉब कर करके। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हु विल इंटरेस्टेड जो रैट रेस लाइफ को ब्रेक करना चाहते हैं। ओके ओके ओके, संजीव कुमार जी बिल्कुल सही कहा, मैं भी पक गया हूं जॉब से। डोंट वरी सर, डोंट वरी, आपको आज सोल्यूशन मिलेगा इस चीज से।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके दोस्तों, मैं देख रहा हूं मोस्टली लीडर्स और हमारे भाई बहनें और फ्रेंड ये चाहते हैं कि मैं 8 से 5 और रैट राइस ड्राइव को छोड़कर दूसरी दुनिया में आऊं। लेकिन कभी हमने ये चीज सोची है कि रैट रेस लाइफ कहां से आई? हमें इस रैट रेस लाइफ के अंदर किसने ढकेला? किसके कहने पे हम रैट रेस लाइफ के अंदर आए? क्या मैं 16 साल इटली में जॉब करता था तो मैं सुखी नहीं था? मैं तभी खुश था। एक तब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड जो मेरी जॉब की फोटो है, और सेकंड टाइम जो मेरे सेकंड साइड जो फोटो है मेरी, वो कंपनी तरफ से है, इन्वेस्टिंग ग्रुप के अंदर जो काम कर रहा हूं इस टाइम। लेकिन दोनों ही लाइफ किसने मुझे दी? ये दोनों की दोनों लाइफ मैंने खुद चुनी है। आपको मालूम है, जो जॉब की थी लाइफ वो भी मैंने सिलेक्ट की है, मैंने लिया, और 16 साल जॉब काम किया वो मैंने खुद किया, अपने माइंड और अपनी थिंकिंग से किया। और सेकंड लाइफ इन्वेस्टिंग की लाइफ और इन्वेस्टर की लाइफ वो भी मैंने ढूंढी, खुद किया, क्योंकि मेरे माइंड ने कहा। दुनिया में हर चीज पॉसिबल है और दुनिया में हर चीज इम्पॉसिबल भी है। सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड है, हम क्या सोचते हैं। अगर सोच है कि हम कर सकते हैं तो आप 100% कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। हर चीज टिकी है आपकी सोच के ऊपर। इसी सोच के ऊपर हमें इस रैट रेस लाइफ के अंदर जो ढकेलने वाले, जो हमें इसमें डालते हैं, जो हमें धक्का देते हैं, पुश करते हैं, वो 3 चीजें हैं जो हमें रैट रेस लाइफ करने में मजबूर करते हैं। आप में से कोई बता सकता है रैट रेस लाइफ को जो पुश करे कौन सी 3 चीजें हैं? आपको बताना चाहता हूं। एक है हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन, आप कॉपी पेन पर लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन। सेकंड है हमारा डर यानी फेयर। थर्ड है काम यानी वर्क। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इस रैट रेस लाइफ के अंदर धकेलती हैं। और अब उसी तरह जिस तरीके से आप दे सकते हैं, जब बच्चा पैदा होता है घर में 3 महीने का, 3 महीने का बच्चा पैदा होते ही उसके घर वाले उठाते हैं, कहते हैं ओ मेरा सोना बच्चा, मेरा सोना बच्चा, बड़ा होकर मेरा सोना बच्चा क्या बनेगा। अब ये उनसे ये पूछिए 3 महीने का बच्चा और 6 महीने बच्चा क्या बताएगा बड़ा क्या बनेगा? वही बच्चा अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, 4 साल तक एज होती है, उसके अगर उसने बंदूक उठा ली, वो मेरा राजा बेटा बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। अगर वही बच्चा 5 साल के बाद, 6 साल, 7 साल अगर डॉक्टरी का सामान उठा लिया, फिर हम लोग कहते हैं वाह मेरा सोना बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अगर वही बच्चा 11-12 साल के बाद बच्चा कोई वो घर में कोई मॉडल तैयार करता है, बिल्डिंग बनाता है, वाह रे वाह मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा। ये सब की सब चीजें हम डालते हैं अपने बच्चों में, जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन। इस रैट रेस में धकेलने वाला जो सबसे बड़ा हमारा काम है ट्रेडिशनल एजुकेशन। जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर जो भेड़े हैं फेंस के उस साइड है, लेकिन आपको ये बताऊं इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें फेंस नहीं लगी, इसमें कोई तारे नहीं है, लेकिन उनका माइंड इतना हो गया कि वो उसी गेट से निकले जो वहां वाली गेट है। चाहे इनमें से कोई भेड़ दूसरा रास्ता बना के निकल सकती है, लेकिन निकलेंगी नहीं। क्यों निकलेगी? कि उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट ऐसे हो जाता है स्टार्टिंग से कि उनको भेड़ों की तरह हमें एक ही जगह निकलना पड़ता है। उसी तरह हमें भी बचपन से लेकर हमें उसी एजुकेशन, उसी ट्रेडिशनल एजुकेशन ये चीज बताई जाती है कि बेटे बड़ा पढ़ लिख के तूने नौकरी करनी है, बेटा पढ़ लिख के तूने नौकरी करनी है, बेटा पढ़ लिख के तूने नौकरी करनी है, अच्छी जॉब ढूंढनी है। उसी माइंडसेट से हम उस रैट रेस की तरह अट्रैक्ट होते हैं, और इसी के अंदर आते हैं बड़े बड़े लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स आते हैं ना। मैं सही कह रहा हूं ना आपको कि माइंडसेट हमारा कहां से होता है? रैट रेस में देखिए जो हमें पुश करता है, जो इस रैट रेस की हमें 8 से 5
जो रैट रेस की लाइफ जीने के लिए मजबूर कौन करता है? हमारी एजुकेशन। अगर इसी चीज को आगे लेते हैं जाएं तो ध्यान से सोचें, क्या हम पैदा इसलिए हुए हैं रैट रेस की लाइफ करने के लिए? सोचें, क्या हमें बड़ा होकर जो भी करनी है? क्यों हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन हमें यह अलाउ करती है कि बेटे पढ़ लिख के तुम्हें जॉब करनी है? और क्यों हम उनके चक्रव्यूह के अंदर हम आ जाते हैं रैट रेस की लाइफ के अंदर? सोचिए ध्यान से। जिस तरीके से पूरी दुनिया रैट रेस की लाइफ के अंदर है, उसी तरह मैं भी एक समाज का हिस्सा हूं, तो मैं भी इसी रैट रेस की लाइफ के अंदर ही आता हूं। मैं इस समाज से अलग नहीं हूं, मैं भी इस समाज के अंदर ही हूं। लेकिन इस रैट रेस की लाइफ के अंदर आप देखें, मैंने खुद लाइफ चुनी। क्यों? मेरे बचपन से, मेरे पापा जैसे मिलिट्री मैन थे, मेरे पापा ने ये कहा था, बेटा पढ़ लिख के तुम जॉब करनी, पढ़ लिख के तुमने मिलिट्री में जाना, पढ़ लिख के तुम ये करना है। तो मेरा माइंडसेट वही हो गया और मैंने पढ़ लिख कर क्या किया, अपना भारत देश छोड़ के, हिंदुस्तान छोड़ के बाहर गया। बाहर जाकर मैं ये नहीं कोई बिजनेस किया, मैंने बाहर जाकर भी मैंने नौकरी ही की। क्यों नौकरी की? क्योंकि मेरा माइंडसेट था नौकरी करना, मेरा जॉब करना। क्योंकि जो मैंने ट्रेडिशनल एजुकेशन, जो मैं अपने घर से सीखा, जो मैं क्लासिक थ्योरी, जो समाज की बातें सुनता रहा, वही मैं माइंडसेट हो गया। उल्लू में बड़ा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा? मेरा बेटा बड़ा होकर नौकरी करेगा। जब हमारे माइंड के नौकरी ही वर्ड डाल दिया, तो मैं एक्चुअली क्या बनूंगा? बड़ा होकर नौकर ही बनूंगा। और मैं वही बन गया, मैं भी नौकर ही बना है। इटली आकर एक फैक्ट्री में नौकर ही बना। 16 साल मैंने अपनी नौकरी की इस फैक्ट्री के अंदर। और आपको पता है कौन सी सेकंड चीज है जो इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एक तो होगी हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन, सेकंड चीज है हमारी फेयर, जो मैं आपको बोला था, जो फोर्स करती है हमें इस डर, इस रैट रेस लाइफ के अंदर जाने के लिए, वो हमारा डर। अब फेयर का दो मतलब बनते हैं। फेयर के दो मीनिंग्स हैं। एक है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी अपनी मजबूरियों से भागो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ और एक रैट रेस की तरह काम करते जाओ। एक तो ये लाइफ है जो 90% लोग करते हैं। उसी तरह 90% लोगों के अंदर मैंने भी लाइफ, 16 साल की लाइफ, 2001 से लेके 2016 नहीं 2003 से जॉब शुरू की थी मैंने, हाँ 2018 तक मैंने भी अपनी यही चीज सोचा था, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, यानी हरी भाग जा। और मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन बेस के ऊपर एक डर के कारण जॉब करता था मैं। और मोस्टली 90% लोग यही करते हैं। मैं सही कह रहा हूं ना आपको? मैं गलत तो नहीं कह रहा? क्योंकि जो भी आज बोलूंगा मैं सच ही बोलूंगा और सच के साथ कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो भी चीजें आपसे शेयर करने वाला हूं वो मेरी पर्सनल थिंकिंग से है, कोई मसाला नहीं है। पर्सनल लाइफ की घटना घटी है मेरे साथ, वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। शायद मेरी बातें, शायद मेरी करवी कहानी, शायद किसी मेरी हार्ड वर्क, शायद किसी की जिंदगी बदल दे, शायद किसी को सोचने मजबूर कर दे भी हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। और दूसरा ऑप्शन आता है जो 10% लोग करते हैं, फेस एवरीथिंग एंड राइज, यानी हर चीज का डट का मुकाबला करते हैं, मुकाबला करते हैं, उठते हैं लाइफ के अंदर। और अब ये सोचिए आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? 90% कैटेगरी में आते हैं या 10% कैटेगरी में आते हैं? फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन और फेस एवरीथिंग एंड राइज। चॉइस आपकी है। अब इसी डर की आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूं मैं। आप इस टाइम इमेजिन कीजिए एक घर है और घर के अंदर अंधेरा है चारों तरफ, और अंधेरे में एक आपको एक हल्की सी आग महसूस हुई, बूम, छोटी सी, और आपके अंदर अंधेरे में आपकी जाग खुलती है। आपको डर लगता है। डर किस चीज का लगता है? या कुछ है, I'm right? डर लगता है ना, कुछ जो अननोन वॉइस के कारण, जो अननोन नॉइजेस होते हैं उससे डर लगता है ना। और जब आप उठ के देखते हैं, जो लाइट जगाते हैं, ओह ये तो बिल्ली है जो चल रही है घर के अंदर, तो आपका डर कम हो जाता है और जाके आप फिक्स हो जाते हैं। I'm right? और उसी तरह रियल लाइफ के अंदर जॉब ना छोड़ने का कौन सा डर है? ये डर। मैं सही कह रहा हूं ना कि जॉब अगर छोड़ देंगे
तो स्कूल फीस कौन पे करेगा? अगर जॉब छोड़ देंगे तो घर का रेंट कौन पे करेगा? अगर जॉब छोड़ दूंगा तो यूटिलिटी बिल कौन देगा? अगर जॉब, क्योंकि हमारा माइंडसेट ये हो चुका है कि जॉब हमें 100% गारंटी देता है इन चीजों को पे करने के लिए। आई एम राइट? मैं सही कह रहा हूं ना? यही हमारा माइंडसेट है, इसी बेस पर हम जॉब ढूंढते हैं। यानी दूसरी चीज है फेयर, यानी डर, यानी हमें डर लेके जाता है इन चीजों के लिए। यानी हमारा डर ही है हमें रैट रेस लाइफ के अंदर। पहला था ट्रेडिशनल एजुकेशन, सेकंड था फेयर, जो हमें फोर्स करता है इन चीजों के डर के कारण हम काम करते हैं, जॉब करते हैं। हाय, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं बच्चों की भविष्य कैसे बदलेगा, उनकी स्कूल की फीसें कौन देगा, उनका मेरा पेट्रोल खर्चा कौन देगा, मैं गाड़ी के IMI कौन पे करेगा, क्लोथिंग, फूड, यानी आई एम राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इस डर को बचाने के लिए जॉब करते रहते हैं सारी जिंदगी, और इसलिए सारी जिंदगी वो काम करते हैं 8 से 5 और एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। वाह, सारी जिंदगी जॉब किया और पेंशन में जब रिटायरमेंट मिलती है तब घूमने फिर जाते हैं। घूमने फिर कब जाएंगे? रिटायरमेंट में, यानी जब हमारी एज क्या होगी 55 65 प्लस, यानी बूढ़े हो जाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ में एक लकड़ी होगी और चलेंगे तब चलेंगे जहाज के ऊपर और सफर करेंगे अपनी वाइफ के साथ। यानी 60 साल की उम्र के बाद हम एंजॉयमेंट करना सीखेंगे। किससे? अपनी रिटायरमेंट से, पेंशन से। पहले तो कर सकते ही नहीं है, पहले तो हमें ये सब चीजें देनी पड़ेंगी, पे करनी पड़ेगी। कौन देगा? हमें पे करनी पड़ेगी। इसी डर से हम 30 साल 40 साल जॉब करते रहते हैं। हम राइट? मैं सही कह रहा हूं ना? आप हर बातों को मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? और यही हमारा माइंडसेट है। और 60 साल जब हम रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट हमें एक गुलदस्ता दिया जाता है, एक छोटा गिफ्ट दिया जाता है और हम बुढ़ापे में दुनिया घूमने निकलते हैं। तो क्या आप सोचो ध्यान से, क्या वो चीज सही है? क्या हम बुढ़ापे में दुनिया में घूम सकते हैं? यार, जब बुढ़ापे के अंदर एक कभी बैकबोन दर्द होती है, कभी घुटनों में दर्द, हवाई जहाज में चढ़ना बैठना, यार नहीं होता। इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं चीज देखी है पर्सन अपनी आंखों से। अब मैं 42 साल की मेरी एज हो चुकी है, अब मेरी कमर में दर्द रहता है। अब आप सोचते हो 60 साल की जब मेरी एज होगी तो मैं क्या अपनी बीवी के साथ वर्ल्ड टूर में निकलूंगा? थिंक अबाउट दिस चीज। अकेले कमरे में बैठ के सोचिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं। अगर यही चीज आपको कहता हूं, अगर आप एक इन्वेस्टर होते हैं, एक आप इन्वेस्टर बनते हैं, तो इसकी सिचुएशन दूसरी होती। कैसे होती? आपका डर, आधा डर कम हो जाता। मैं ये नहीं कहता पूरा डर, आधा डर कम हो जाता। और अब आप अपने आप से ये चीज पूछिए क्वेश्चन, क्या आपको डर की चीज क्या है? एक इन्वेस्टर बनने का डर है या एक एम्प्लॉय बनने का डर है? अब आपका सबका ये आधों का ये होगा भी मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूं, आधा का ये होगा मैं एम्प्लॉय बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर, लेबर के अंदर गारंटेड गारंटेड हमें इनकम, सैलरी मिलती है मंथली इन चीजों को पूरा करने के लिए। मैं आप सबसे सहमत हूं। तो इस बार इस तस्वीर को देख लीजिए। अब ये तस्वीर उन एम्प्लॉयर्स के लिए है जो ये सोचते हैं लाइफ में इन्वेस्टिंग की कोई जगह नहीं है, इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए, हमें मेरे जॉब पे डिपेंड रहिए, एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना चाहिए, एक सैलरी पे डिपेंड है। तो ये उनके लिए है, ये उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क है जो जॉब को 100% गारंटी मानते हैं। ये उनके लिए एक है जो ये सोचते हैं कि हम MBA BA करके इतना पैसा अपनी पढ़ाई पर, एजुकेशन लगाकर हमें फिर भी 100% गारंटी है अपनी जॉब के ऊपर। ये तस्वीरें जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई है, ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है, ये सब के सब गूगल से मैं डाउनलोड करके आपको दिखाई है। इसमें गलती उन लोगों की कौन सी है? जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन पायलट्स की क्या गलती है? उन लोगों की क्या गलती है जो इसके लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया है पढ़ाई के ऊपर, लाखों रुपए खर्च किए हैं। और अगर हाँ, अब वो तो कहूंगा अंडर टेबल जो कहावत बनी है, अंडर टेबल जो कहते हैं ब्राइब के अंदर जो रिश्वत दी है उसकी तो बात ही काउंट करता ही नहीं है, वो तो लिमिट से नहीं है किसी भी। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर बच्चों को दाखिले करने के लिए में पैसे देते हैं, फीसिस देते हैं, उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा।
ये जस्ट नॉर्मल चीज कर रहा हूं आपसे मैं। आप ये बात सहमत है ना कि ये जो चीजें हैं ये हमें देख ले चलती है रैट रेस की। और आप में से लोग कहते हैं गारंटी, क्या आप गारंटी देंगे? पढ़ लिखने के बावजूद भी एम्प्लॉय गारंटी है? नहीं, नहीं है ना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या करें, इन्वेस्टर इन्वेस्टर बने या एम्प्लॉय बने। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता, दोनों में ही रिस्क है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही चीज में रिस्क है। कैसे रिस्क है कि दोनों का डर लाजमी है, लेकिन इस चीज का अब कैसे दूर कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है वर्क, यानी तीसरा कौन सा कारण है हमारा? वर्क। यानी तीन चीजें हैं हमारी जो राइट रेस के अंदर रहने के लिए हमें मजबूर करती हैं, उससे निकलने का एक रास्ता भी देती है। और थर्ड चीज जो आती है वो आता है वर्क का, जो इसका एक सोल्यूशन देती है। और यही चीज वर्क ऐसी चीज है जो हमें इसके अंदर डालती है राइट रेस के अंदर। रिस्क दोनों में है, रिस्क काम में भी है, जॉब में भी है, और रिस्क इन्वेस्टर में नहीं है, में भी है। लेकिन आपको मैं 100% गारंटी देता हूं, देखिए इसमें से एक चुनेंगे ना, सही चीज चूज करेंगे, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम 100% मिलेगी फ्यूचर में, जिसका नाम है पैसिव इनकम। तो तभी कहता हूं अपनी सैलरी पे प्राउड मत फील कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, डिफरेंट पोर्टफोलियो में, और कितना पैसिव इनकम मंथली आपको आ रहा है। थर्ड चीज आती है वर्क, काम। अगर लाइफ के अंदर अगर आपने सक्सेस लेनी है तो उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, जैसे स्लाइड्स के अंदर है। यानी हर चीज से जो लाइफ के अंदर कामयाबी आती है, वो कामयाबी आती है हार्ड वर्किंग से, पेशेंस से। और ये मत सोचना, कई लोग ये सोचें पैसा डाला काम करना, नहीं, इस भ्रम में मत जिंदगी गुजारना। फिर दोबारा से मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इन्वेस्टर के अंदर पैसिव इनकम लेने के लिए आपको दुगना तिगना काम करना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय से लेकर, एम्प्लॉय में से अगर सोचते मैं 8 से 5 काम करता हूं, मैं टेंशन फ्री हूं, वो चॉइस आपकी है। लेकिन इन्वेस्टर में उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं ना इन्वेस्टर में काम नहीं करना पड़ता, मैं नहीं मानता। इन्वेस्टर के अंदर आपको दुगना तिगना काम करना पड़ेगा एम्प्लॉय से ज्यादा। लेकिन दोनों फर्क है, जॉब की लाइफ में और पैसिव इनकम लाइफ में फर्क है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं ओनली इन्वेस्टर के अंदर, लेकिन आपको उसके अंदर हार्ड वर्किंग करनी ही पड़ेगी और डबल करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, और अपनी गलतियों को सिर पे बोझ लेने के बजाय उनको अपना सबक बनाकर एक एक करके सीढ़ी बनाइए, और एक दिन कामयाबी आपको 100% मिलेगी। आपकी छोटी सी एक कहानी बताता हूं। जंगल में एक हिरन सुबह उठता है और भागता है। और वो इसलिए भागता है, हिरन, आज मैं नहीं भागा तो मेरा शिकार हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। उसी जंगल में एक शेर होता है, वो उठता है, वो भागता है अपने शिकार के लिए। शेर ये सोचता है अगर आज मैंने शिकार नहीं किया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो दोस्तों इस छोटा मोरल क्या है, अगर आप हिरन हैं या शेर हैं, भागना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा। उसी तरह अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हैं या इन्वेस्टर, दोनों में काम तो करने ही पड़ेंगे, और डिपेंड आप किस बेस पे कर रहे हैं। को लाइफ में कामयाबी तभी होती है जब अपना टाइम, मनी, नॉलेज, अपनी एफर्ट, अपनी सेक्रीफाइस, अपनी एनर्जी उस चीज के लिए धकेल दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं रियल में रैट रेस लाइफ से बाहर निकलना चाहता हूं, ब्रेक द चेन, मिस रैट रेस से निकलूंगा और साथ में हजारों लोगों निकालूंगा, अगर आप ये सोचते हैं तो आपको भागना पड़ेगा जिस तरीके से मैं भागा था, और आज आपके सामने ये नजारा है। जो अगर मैं भी 2018 में 2016 से मैंने अपनी कंपनी ज्वाइन की, उसके बाद उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके एजुकेशन ली, फुल इंफॉर्मेशन नॉलेज ली, मैं भाग रहा हूं, आज तक भाग रहा हूं।
क्योंकि मुझे मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मेरे सपने इतने बड़े हैं, मैं ये चाहता हूं मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन, हिंदुस्तान के भाई बहन, खासकर हिंदुस्तान के भाई बहन जो ये सोचते हैं कि काम अगर मैं पढ़ाई करके काम ना मिला तो मैं 5 लाख 10 लाख लगाकर इंडिया छोड़ के, भारत छोड़ के बाहर जाकर नौकरी करूंगा, वहां डॉलर यूरो पाउंड कमाऊंगा, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं आप सब गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान में वो भी काम कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा कि हिंदुस्तान छोड़ के जाने का क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, आपको बताऊंगा चीजों के, लेकिन नेक्स्ट सेशन के अंदर वो ऑन डिमांड्स। अगर आप सब कहेंगे आपको पूरी की पूरी कहानी अपने लाइफ की 20 साल इटली में मैंने कैसे गुजारे और 20 साल के अंदर क्या क्या सीखा, वो आपसे मैं हूबरू आपके विद प्रूफ विद ट्रुथ आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों 2003 से भाग रहा हूं मैं, 2016 2017 तक भागता रहा, तभी भागा था, लेकिन ये जो लाइफ आप देख रहे हैं ना, ये लाइफ नहीं मुझे मिली। 2018 में भागना शुरू किया मैंने और आज 2020 होगी, आज की लाइफ उसकी लाइफ बहुत फर्क है। अब आपको पता चला पहली लाइफ और दूसरी लाइफ का जिम्मेवार कौन है, मैं खुद हूं। उसी तरह आप रैट रेस की लाइफ को भेजना चाहते हैं या उससे निकलना चाहते हैं, चॉइस आप पे डिपेंड है। और एक इंसान आपको बदल सकता है, वो है आप खुद। आईने में जाकर अपनी शक्ल देख लीजिए, अपने फेस देख लीजिए, वो आप खुद हैं जो अपने आप को बदल सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं जैसे दिख रहा है पैसा मेरे लिए काम कर, यानी इसे कहते हैं पैसिव इनकम। अगर सोचते हैं भी काम भी ना करूं और हार्ड वर्किंग भी ना करूं और टाइम भी ना लगाऊं, अपने एफर्ट्स भी नहीं लगाऊं और एनर्जी में लगाऊं और सैक्रिफाइस भी नहीं करूं, तो दोस्तों आपके पास एक ही सोल्यूशन है रैट रेस लाइफ से निकलने के लिए, लॉटरी लगाइए। लॉटरी में जो लाखों करोड़ों आ जाएंगे ना, तब सोचना क्या करना है। लेकिन मुझे ये बता रहा हूं लॉटरी से जो पैसे मिलेंगे आपको ना, वो भी 6 महीने में जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर चाहिए। वो कहां मिलेगी आपको, हम देंगे आपको। अगर आप चाहते हैं, इन सब का सोल्यूशन हमारी कंपनी में है, इन सब चीजों का सोल्यूशन हमारी कंपनी में है। हम आपको देते हैं फाइनेंशियल नॉलेज, हम देते हैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, हम देते हैं आपको पैसे इनकम कैसे बनाई जाती है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं। आइए आइए हमारे साथ आइए। जिस तरीके से 2017 2018 में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, आज मैं कहां पे हूं, उसी तरीके से आज मैं आप सबके आगे अपना हाथ बढ़ाता हूं। आइए एक कदम अपना आगे लेके आइए। हम एकेडमी और प्राइवेट इन्वेस्टर न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन वर्ल्ड ग्लोबली आपका तहे दिल से वेलकम करती है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर मैं पहले क्या था, ये देखिए मेरी तस्वीर, मैं भी इसी रैट रेस की लाइफ में था, लेकिन एकेडमी ने, नॉलेज ने मुझे निकाल कर ये बना दिया। अगर आप भी ऐसी लाइफ चाहते हैं तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए हमारे इस एकेडमी को, और इसलिए एग्जैक्ट नॉलेज और लाइफ में पॉजिटिव रहें। और सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि एवरीवन, हर इंसान के अंदर एक शैतान है, उसे निकालिए, उसे बाहर लेके आइए, कोशिश तो कीजिए। और सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, आप खुद अपने आप से चैलेंज है। और मैं हमेशा जिंदगी में सुबह उठ के यही कहता हूं, हैरी आज नहीं छोड़ूंगा, अपने आप से बात करता हूं, जब तक मैं कुछ बनूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसी थ्योरी पे काम करता हूं। और लाइफ में एक थ्योरी मेरी और भी है जो मुझे हमेशा पॉजिटिव थॉट देती है, हमेशा एक अच्छी एनर्जी देती है। मिले तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर यही फॉर्मूला लाइफ में रखेंगे तो लाइफ में कभी भी आप नेगेटिव थॉट्स माइंड में नहीं आएंगे, और आपको कोई भी लाइफ में कामयाब होने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। आपको 100% गारंटी देता हूं। तो दोस्तों सब कुछ ठीक है हमारे अंदर, अपने आप से कंपटीशन करें, अपने आप से कंपटीशन करें। दूसरा क्या करता है, छोड़ो ना यार, 90% भीड़ में से निकल के 10% भीड़ के अंदर आना है, तो अपने आप से लड़ाई कीजिए, अपने आप से जिद करिए, जब तक तो टूटेगा नहीं तब तक तो छोड़ूंगा नहीं। ये चीज रखिए दिमाग के अंदर, जब तक तो कुछ बनेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं।
और दोस्तों, जब तक मैं कुछ बनूंगा नहीं, अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। इसी चीज से अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपना एक मकसद बनाइए, अपना एक गोल बनाइए, क्या ड्रीम बनाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। लोग क्या करते हैं छोड़िए, लोग क्या कहते हैं छोड़िए, आप क्या चाहते हैं। सपने आपके हैं, सच भी आपको करने पड़ेंगे। कहते हैं ना स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने के लिए खुद को मरना पड़ता है, दूसरे बंदों को नहीं भेजते भाई तू जाके स्वर्ग बता कितनी हसीने वहां रहती है। नहीं, हर चीज खुद पे ट्राई करनी पड़ती है। फर्स्ट ट्राई ऑन योर सेल्फ, खुद पे ट्राई कीजिए, खुद पे 10 दूसरे पे उंगली उठाइए, और दूसरे लोग क्या कहते हैं इग्नोर देम। क्योंकि डार्केस्ट नाइट विल प्रोड्यूस अ ब्राइटेस्ट स्टार, यानी दुनिया के अंदर कहावतें बनी हुई हैं, जितना ज्यादा अंधेरा उतने ज्यादा चमकते तारे। या जितनी आपको ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल मिलेगा, जितना आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, उतनी ज्यादा आप चमकेंगे। आपको एक चीज और बताने वाला हूं। लाइफ में भगवान आपको स्टार्टिंग देता है छोटा रोल, यानी छोटी प्रॉब्लम्स। उस छोटी प्रॉब्लम जब सोल्व करते हैं तब भगवान देता है आपको एक उससे बड़ी प्रॉब्लम। अब उसको सोल्व करते भगवान देता है जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसे कहते हैं लाइफ इज ए ट्रायल और ट्रायल लेवल टेस्ट, यानी भगवान आपका टेस्ट लेता है। पहले कहते हैं बचपन के अंदर मैं 10वीं पास कर ली तो बोर्ड, 10वीं में +2, +2 के बाद बीए के बाद फिर एमबीए, ऐसा होता है ना। उसे भगवान आपका टेस्ट लेता है, छोटा सा फिर बड़ा सा फिर बड़ा इतना बड़ा सा। जब इतना बड़ा टेस्ट आता है ना तो हम डर जाते हैं, हम भाग जाते हैं। नहीं यार, यार वही तो एक लास्ट टर्निंग पॉइंट होता है, वही तो आपका एग्जाम होता है, वही तो भगवान लेता है। यही टाइम है, कर पास, ये लास्ट चांस दे रहा हूं तुझे, कर पास। इसे पास करेगा तू सीधा जाएगा स्वर्ग में, तू सीधा जाएगा अपने सपनों की दुनिया में, जहां कोई लोग नहीं पहुंच सके। क्योंकि दुनिया में 90% से निकले 10% निकलने के लिए तुझे वो काम करना पड़ेगा जो 10% लोग करते हैं। वो काम नहीं करना पड़ेगा जो 90% करते हैं। जो मैं करता आया 16 साल पहले, जो 3 साल पहले मैंने किया, जो 16 साल लाइफ जी है, वो 90% लाइफ थी मेरी। जो आपको जो बताया मैंने, रैट रेस लाइफ, वो सब कुछ हम पे डिपेंड है, हमारी सोच पे डिपेंड है। जितनी सोच बड़ी रखेंगे उतना बड़ा गेम आएगी। जितनी बड़ी छोटी से गेम, बड़ी बड़ी गेम से जितने जितने चक्रव्यूह मजबूरियों के प्रॉब्लम्स को भेदते जाएंगे, उतना उतना आप चमकते जाएंगे। जवाहरी के हीरे की तरह सोने की आग में तपना पड़ेगा। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है। और आज के 3 चीजें याद रखना कि कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें रैट रेस की लाइफ के अंदर धकेलते हैं। लिखिए कमेंट्स के अंदर। नंबर 1 ट्रेडिशनल एजुकेशन, नंबर 2 हमारा डर यानी फेयर, नंबर 3 है वर्क। जो 3 चीजें हैं जो हमें रैट रेस की लाइफ करने के लिए मजबूर करते हैं, और हमें इस रैट रेस माइंडसेट के ऊपर हमें आगे जाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम तीनों चीजों को ध्यान से सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, और अगर हम इसी पे स्टडी करेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में हमारी जनरेशंस में कुछ सुधार आएगा। तो दोस्तों, चॉइस आपकी है। या 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद दुनिया घूमनी है, एज ए अच्छी अर्ली एज से पहले पेंशन लेनी है, रिटायरमेंट लेनी है, और दुनिया घूमनी है, अपने हाथ पर सलामत हो, अच्छा फेस और अच्छा चीज हो तो घूमे। या बुढ़ापे में हाथ में सीढ़ी लेके, हाथ में कहते हैं ना वो लाठी लेके घूमनी है, वर्ल्ड टूर निकालना है। चॉइस आपकी है, क्योंकि सपने आपके हैं, सच भी आपको करने हैं। लेकिन मैं आपसे चैलेंज करता दोस्तों, मैं दुनिया घूमूंगा बुढ़ापे से पहले, बूढ़ा होने से पहले घूमूंगा, क्योंकि मुझे पता है 50 साल की उम्र के बाद मेरी टैब बोलने वाली है। तो दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलेंगे ऑन डिमांड। अगर आप कहेंगे तो दोबारा सेशन लूंगा, नए सेशन के साथ, नई थ्योरी के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास कीजिए। दिल से कह रहा हूं, अपने आप पे विश्वास कीजिए, क्योंकि दुनिया में 3 चीजों के सही ढंग से यूज कीजिए, टाइम, मनी एंड नॉलेज। तो देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। धन्यवाद आपका सबका, वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस का, और मेरे को सुनने को, लाइव सेशन सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। फिर भी मुझसे बोलते वक्त कुछ चीजें फास्ट बोलता हूं, कईयों को समझ लगती है, उसके लिए माफी चाहता हूं। कोशिश कर रहा हूं अपने आप को और अच्छी तरीके से पेश करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। फिर मेरी गलतियों को सुधारूंगा। अगर कुछ बोलते वक्त मुझसे कुछ वर्ड्स आपको समझ नहीं लगे, उसके लिए माफी चाहता हूं, और नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव करूंगा। और धन्यवाद आपका सपोर्ट का हर चीजों के लिए।
आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक हरविंदर सिंह हैरी फ्रॉम इटली, फ्रॉम इंडिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, नए सेशन में, नई रियलिटी में, नई ट्रुथ के कारण। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद।